हेलो गाइस। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मेरा व्लॉग बनाने का ये रीज़न है कि मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ और मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। और मैं सारी व्लॉग हिंदी में अपलोड करूँगी ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल हो। अम, कल मेरा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम है और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बीटेक स्टूडेंट एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले क्या स्टडी करती है। तो चलते हैं बिना कुछ बकवास किए हुए। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि अगर हमारा कल एग्ज़ाम है ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिलेबस प्रिपेयर करें, मतलब पूरा पढ़ सकें। हमें सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल्स के ना मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसमें एक्चुअली मैंने जो इम्पोर्टेंट्स है ना वो येलो मार्क किया है। 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चंस एंड 7 मार्क क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हैं, जिसमें कि मैंने इम्पोर्टेंट अलग किए हैं जो कि ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानिए कि सॉफ्ट स्किल एक कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जो कि बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट एंड ग्रुप डिस्कशन, ये सब क्वेश्चंस भी इसमें कवर हो जाएंगे। मैं आपको करवा दूँगी। और अगर आपको कुछ रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट चाहिए हो तो आप अपना सिलेबस चैट जीपीटी में डाल सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहीं से फाइंड किए हैं। अगर आपको ये मेरा पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मैं आपको मेरी पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और सबसे पहले ये सुनो कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो भगवान भरोसे है। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। स्ट्रेस लेंगे, फालतू में जो याद किया है वो भी भूल जाएँगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। डिफाइन सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल की डिफाइन। सॉफ्ट स्किल वो पर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जो किसी पर्सन को दूसरे काम करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल: कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप। एग्जाम्पल: ऑफिस में पोलाइटली बात करना, टीम के साथ वर्क करना, ये सब सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही आता है। डिफरेंस बिटवीन हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स आता है, जॉब स्पेसिफिक भी आता है। और एग्जाम्पल कोडिंग। कोडिंग क्या है, ये हमारा हार्ड स्किल्स में आता है। और सॉफ्ट स्किल में पर्सनल स्किल्स, बिहेवियर बेस्ड। एग्जाम्पल कम्युनिकेशंस, ये क्या किस में आता है, सॉफ्ट स्किल्स में। एग्जाम्पल जावा प्रोग्रामिंग क्या है, हार्ड स्किल है। और जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारे अंदर टीम वर्क करने का हुनर है, ये सब किस में आएगा, सॉफ्ट स्किल में आएगा। 4 मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड रिटन कम्युनिकेशन, फोर्थ विजुअल कम्युनिकेशंस। एग्जाम्पल: चार्ट्स और ग्राफ्स किस में आता है, विजुअल कम्युनिकेशंस में आता है। 2 कॉमन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट नॉइज, सेकंड लैंग्वेज डिफरेंस। लाउड साउंड की वजह से मैसेज क्लियर ना सुनना। ओके। इम्पोर्टेंट ऑफ आई कांटेक्ट इन पब्लिक स्पीकिंग। आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है और ऑडियंस को एंगेज्ड रखता है। इम्पोर्टेंस: ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे, कॉन्फिडेंस शो होता है। एग्जाम्पल: टीचर स्टूडेंट की तरफ देखकर पढ़ाता है। डिफाइन एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनना और प्रॉपर फीडबैक देना होता है। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, अटेंशन देना, क्वेश्चन पूछना, फीडबैक देना। एग्जाम्पल: सर की बात सुन के आंसर देते हैं ना,
उसे ही कहते हैं हम एक्टिव लिसनिंग। और ये जो एक्चुअली टिक मार्क किए हुए हैं ना, ये आईएमपी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको आईएमपी करवा देती हूँ, और जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो ना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। टू टेक्निक फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक्स। फर्स्ट, ओपन कम्युनिकेशन। सेकंड, नेगोशिएशन। एग्जाम्पल, टीम मेंबर डिस्कशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये किसमें आता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। डिफाइन बिजनेस एथिक। ये सबसे ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है। इसमें प्रोफेशनल और पोलाइट बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग करना, पोलाइट लैंग्वेज में बात करना। रोल ऑफ फीडबैक लूप इन कम्युनिकेशन। फीडबैक लूप चेक करता है कि रिसीवर ने मैसेज सही समझा या नहीं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? कम्युनिकेशन क्लियर होती है इससे, कन्फ्यूज़न कम होता है। एग्जाम्पल, टीचर पूछता, जैसे कोई टीचर हमें पूछते हैं ना कि कुछ एक्सप्लेन किया, तो पूछते हैं ना कि समझ आया, तो हम आंसर देते हैं कि हाँ। तो मैम को इससे क्या क्लियर होता है कि हाँ, इन्हें इनका जो कन्फ्यूज़न है, मतलब जो मैंने समझाया वो उनको समझ में आया, मैम को कन्फ्यूज़न दूर हो गया। What is negative body language? Negative body language डिसइंटरेस्ट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है। एग्जाम्पल, आर्म्स क्रॉस करना, बार बार फोन देखना। ये तो हमारी फेवरेट हॉबीज़ है ना, एक्चुअली मेरी भी है। डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग नए और यूनिक आइडियाज सोचने की एबिलिटी होती है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट के लिए न्यू आइडिया देता है। व्हाट इज एथिकल डिसीजन मेकिंग? एथिकल डिसीजन मेकिंग ऑनेस्टी और मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम में चीटिंग ना करना। देखो, अगर जिसके भी एग्जाम है ना, कल चीटिंग मत करना, समझे ना। डिफाइन वर्टिकल करियर प्लानिंग। वर्टिकल करियर प्लानिंग करियर में स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ाना होता है। एग्जाम्पल, इंटर्न। इंटर्न से हम एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉय से हम मैनेजर बने। एंड व्हाट इज वर्क प्लेस एथिक्वेट? ये भी आईएमपी है। जैसा ऑफिस में प्रॉपर बिहेवियर और मैनर्स होता है ना, उसे ही हम कहते हैं। एग्जाम्पल, टाइम पर आना, रिस्पेक्ट देना, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना। तो ये हमारा 2 मार्क वाला जो आईएमपी क्वेश्चन था ना, वो डन हो गया है। अब 7 मार्क वाला देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन वर्क प्लेस। सॉफ्ट स्किल्स मॉडर्न वर्कप्लेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म इम्प्रूव करती है। आज कंपनी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं देखती, बल्कि बिहेवियर और कम्युनिकेशन भी देखती है। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल। इम्पोर्टेंस क्या है सॉफ्ट स्किल की? कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है इससे, टीम वर्क बेटर होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी हो जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस। इसका एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर क्लाइंट से अच्छे से बात करता है तो कंपनी की इमेज इम्प्रूव होती है। कंक्लूजन, सॉफ्ट स्किल करियर ग्रोथ और जॉब सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कम्युनिकेशन मॉडल विद डायग्राम। कम्युनिकेशन मॉडल मैसेज भेजना और रिसीव करने का प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइज़। डायग्राम देखते हैं इसका।
डायग्राम है ना, ये जो 8 पॉइंट्स बताया था मैंने वही सेम है, एक बार देख लीजिएगा आप। एक्सप्लेनेशन, सेंडर मैसेज भेजता है, रिसीवर मैसेज रिसीव करता है, फीडबैक से कंफर्मेशन मिलती है, नॉइज कम्युनिकेशन डिस्टर्ब करता है। एग्जाम्पल, टीचर क्लास में स्टूडेंट को टॉपिक समझाती है ना। वर्बल वीएस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या होगा, वर्ड्स यूज होते हैं, स्पोकन या रिटन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये तीनों वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा, बॉडी लैंग्वेज यूज होती है, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन, ये सब नॉन वर्बल में आएगा। वाई नॉन वर्बल इज मोर पावरफुल, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज रियल इमोशन शो करती है। एग्जाम्पल, स्माइल, फ्रेंडलीनेस, आई कॉन्टेक्ट, कॉन्फिडेंस। कंक्लूजन, गुड कम्युनिकेशन के लिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, सेकंड कॉज एनालाइज करना, थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करना, फोर्थ बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना, फिफ्थ इम्प्लीमेंट करना, सिक्स रिजल्ट एवेल्युएट करना। रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, कंपनी सेल्स कम होने पर रीजन फाइंड करना। स्मार्ट गोल क्राइटेरिया, स्मार्ट गोल क्लियर और अचीवेबल गोल्स होते हैं। स्मार्ट मीनिंग, स्मार्ट की मीनिंग देखिए यहाँ पे, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेवेलेंट, टी से टाइम बॉन्ड, टाइम बॉन्ड नहीं है, टाइम बॉन्ड है। एग्जाम्पल, मैं डेली 1 आवर मतलब 1 आवर प्रैक्टिस करके 3 मंथ में इंग्लिश इम्प्रूव करूँगी। एग्जाम्पल, सॉरी इम्पोर्टेंस, मोटिवेशन मिलती है, डायरेक्शन क्लियर होता है, प्रोग्रेस ट्रैक होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डिसएग्रीमेंट्स को पीसफुली सॉल्व करना होता है। स्ट्रेटजीज, ओपन कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, एक्टिव लिसनिंग, टीम डिस्कशन और कॉम्प्रोमाइज, ये सब स्ट्रेटजीज में ही आएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, बेटर टीम वर्क, हेल्दी एनवायरनमेंट, स्ट्रेस कम होता है। एग्जाम्पल में क्या है, प्रोजेक्ट टीम डिस्कशन से मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होती है। वर्क प्लेस प्रोफेशनलिज्म, ये देखते हैं। प्रोफेशनलिज्म वर्क प्लेस में रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को कहते हैं। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, ग्रूमिंग, इथिक, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट। ग्रूमिंग इम्पोर्टेंस, गुड फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है। एथिक्स इम्पोर्टेंस, ट्रस्ट और ऑनेस्टी बिल्ड होता है। एग्जाम्पल, ऑफिस में फॉर्मल ड्रेसिंग और पोलाइट बिहेवियर रखना। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स मैसेज को प्रॉपरली समझाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके टाइप्स क्या हैं, तो नॉइस, लैंग्वेज डिफरेंस, कल्चरल बैरियर्स, लैक ऑफ अटेंशन। सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना, एक्टिव लिसनिंग करना, क्लियर कम्युनिकेशन रखना। एग्जाम्पल, लाउड नॉइस की वजह से इंस्ट्रक्शन समझ ना आना। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क में लोग मिलकर कॉमन गोल अचीव करते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बेटर आइडियाज़ देते हैं, फास्ट वर्क कंप्लीट होगा, प्रॉब्लम सॉल्व इम्प्रूव होता है, इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। टेक्निक्स, ओपन कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट अदर्स, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम मीटिंग्स। एग्जाम्पल, कॉलेज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिहेवियर और कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करता है। सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करने का वे, स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो, फीडबैक एक्सेप्ट करो, सेल्फ एनालिसिस करो। पोस्ट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग। मोटिवेशन, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। एग्जाम्पल, फेलियर के बाद भी ट्राई करते रहना।
वर्क प्लेस रेडीनेस। वर्क प्लेस रेडीनेस का मतलब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर्ड होना होता है। एम्प्लॉयर एक्सेप्टेशन क्या है? पंक्चुअलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, डिसिप्लिन और पॉजिटिव एटीट्यूड। फर्स्ट वीक एक्सेप्टेशन, कंपनी रूल्स फॉलो करना, टीम के साथ एडजस्ट होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर। एग्जाम्पल, ऑफिस टाइम पर आना और सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना। कंक्लूजन क्या? वर्क प्लेस रेडीनेस सक्सेसफुल करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। और इसके सिवा मेरे पास MCQs भी पड़े हैं 50। आप देख सकते हैं, मेरे पास एक्चुअली इसका पूरा PDF पड़ा है। तो जिस किसी को भी चाहिए हो ना, वो मुझे कमेंट करें, PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी। और एक बात और, अगर आपका भी एग्ज़ाम्स चल रहा है तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, सब्सक्राइब करो, कल के एग्ज़ाम का रिएक्शन वीडियो ज़रूर आएगा। मैं पेपर आपको मैं बताऊँगी कि मैंने जो IMPs टिक किए थे उसमें से कितने परसेंट के आए हैं। आप देख सकते हैं मैंने मार्क भी किया है येलो, ताकि मुझे पता चले। ओके, बाय बाय, थैंक यू।